Good morning, everyone. This is class 6th and myself, Kubragadi sir, your SST teacher. Today we will start our subject history, lesson number 1, studying the past. Okay, तो आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा है स्टडिंग द पास्ट। हमें पास्ट की स्टडी करना है। तो क्यों करना है, किस लिए किया जाता है, क्या उसका एडवांटेज है। ओके, तो ये सब हमें इस लेसन के अकॉर्डिंग में देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ओपन योर हिस्ट्री बुक, इट मीन एसएसटी बुक। ओके, पेज नंबर 5, लेसन नंबर 1, स्टडिंग द पास्ट। Have you ever understand how people lived in the past? What did they eat? What kind of clothes did they wear? What kind of houses did they live in? What games did the children play? And what kind of clothes did they attain? The study of history helps us to find the answer to all these questions. Okay, according to this lesson, first of all, we will study about स्टडिंग द पास्ट। एक्चुअली हमें इस लेसन में देखना है, हमें जानना है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। एक्चुअली पास्ट में पीपल किस तरीके से रहते थे, आज इस प्रेजेंट लाइफ में हमारा लाइफस्टाइल जैसा है, क्या वैसा लाइफ उनका था या कुछ डिफरेंट था। तो फिर अगर डिफरेंट था तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उनके घर का स्ट्रक्चर कैसा होता था, उनके जो बच्चे थे वो कौन कौन से गेम्स खेलते थे, क्या वो स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, उनके वेयरिंग का स्टाइल कैसा था, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उनकी हिस्ट्री जानना होगा, पास्ट में जाना होगा हमें। The study of history help us to find the answers to all these questions। और यही हमें क्या करना है, हिस्ट्री की स्टडी में यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। हिस्ट्री की स्टडी करेंगे तभी हमें जितने क्वेश्चंस हमारे माइंड में हैं वो सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिल पाएंगे। और वो सारे क्वेश्चंस के अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री की स्टडी करना पड़ेगा। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि हिस्ट्री एक्चुअली क्या है, स्टडी ऑफ द पास्ट। भूतकाल में जितनी घटनाएं घट चुकी है उनकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, हिस्ट्री में करेंगे। लुक क्लोजली एट द वर्ड हिस्ट्री। डज इट कंटेन अनदर वर्ड? यस इट डज। द वर्ड स्टोरी इज हिडन इन इट। अगर हिस्ट्री, अगर हम ये वर्ड देखते हैं, ओके, हिस्ट्री इस वर्ड में देखो एक वर्ड छुपा हुआ है, कौन सा, स्टोरी है। उस स्टोरी का मतलब है कि ऐसी स्टोरी जो पास्ट से रिलेटेड है, जिसकी स्टडी हमें क्या करना है, हिस्ट्री में करना है। द वर्ड स्टोरी इज हिडन इन इट। सो हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन अर्लियर टाइम्स। एक्चुअली हिस्ट्री ये ऐसी स्टोरी है जहां पे अर्लियर टाइम्स में जो पीपल, भूतकाल में जो लोग, पुरातन काल के जो लोग थे या हमारे पूर्वज जिसे हम बोल सकते हैं, वो जहाँ रहते थे, उनके रहने का तरीका, उनकी सारी लाइफस्टाइल के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है तो हम कहाँ करेंगे, वो हिस्ट्री से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन बेस्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, व्हाट दिस इज why study history। why study history। हिस्ट्री की स्टडी की नीड क्या है, हिस्ट्री की स्टडी क्यों करनी चाहिए। हिस्ट्री इज मेड अप ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। सिटिंग इन हिस्ट्री पीरियड, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव ऑफन वंडर्ड why study history। History teaches us about the past, but why study about the past? The study of the past is important to understand the present। अब actually history की study हमें क्यों करना चाहिए? Why study history? History teaches us about the past। हिस्ट्री की स्टडी में इसलिए करना है क्योंकि पास्ट में जो घटना घट चुकी है
उनकी जब तक हम स्टडी केयरफुली नहीं करेंगे, वो इंफॉर्मेशन जब तक कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें प्रेजेंट अंडरस्टैंड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई मूवी मिड से देखना स्टार्ट कर तो हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं होगी कि एक्चुअली क्या उसमें हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसका जो पार्ट हो चुका है जब तक हम उसे पहले क्लियर नहीं कर देंगे तब तक हम जो प्रेजेंट में अभी देख रहे हैं वो हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टूड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम पास्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें प्रेजेंट में जो घटना घट रही है या जो हो रहा है वो क्लियर हमारे डाउट्स नहीं होंगे। हिस्ट्री टीचेस अस अबाउट द पास्ट बट व्हाई स्टडी अबाउट द पास्ट। तो फिर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्यों हमें पास्ट की स्टडी करना है। अभी हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो प्रेजेंट में जीने के लिए हमें पास्ट में जाने की जरूरत क्या है, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। The study of the past is important to understand the present। मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट की स्टडी में क्यों करना है, क्योंकि हमें प्रेजेंट में जो हो रहा है, जो चल रहा है उसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, इसीलिए हमें पहले पास्ट क्लियर करना है। Since history is a continuous story of one event leading to another, the present cannot be understood without understanding the past। बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है कि जब तक हम पास्ट को अंडरस्टूड नहीं करेंगे, पास्ट को क्लियर नहीं करेंगे, पास्ट को क्लियरली समझ में नहीं आएगा जब तक हमें, तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है पास्ट में। इसका मतलब प्रेजेंट लाइफ डिपेंड अपॉन पास्ट। टू नो एंड फुल्ली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स पास्ट। और इसीलिए हमें पास्ट से अवेयर, पास्ट को फुल्ली अंडरस्टूड करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेजेंट वो क्लियर हो सके। Why does the past help us in understanding the present? एक पॉइंट है डिस्कस करने के लिए कि हमें पास्ट की स्टडी हेल्पफुल कैसे होती है प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब तक प्रीवियस नॉलेज या मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट जो भी है वो पास्ट पर डिपेंड करता है, इसलिए पास्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, अंडरस्टूड नहीं होगा, तब तक प्रेजेंट पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हम। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री। नाउ सेकंड वन इज टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स। हम जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री, एक्चुअली हिस्ट्री 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड है। अब वो 3 टाइम पीरियड्स कौन कौन से, तो उसका पहला पॉइंट है प्री हिस्ट्री। ओके, फर्स्ट पॉइंट प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, अब प्री हिस्ट्री क्या है, the prehistoric period is the time when writing had not been invented। तो इस समय में जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो बिल्कुल भी उसका खोज नहीं था हुआ, या वो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, रिटन रिकॉर्ड कोई भी उस समय में नहीं रहते थे। Hence there are no written records of this period। Our knowledge of prehistory is based entirely on ethnology। To understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and dig out the remains of the past। तो फिर prehistory में अगर written record अवेलेबल नहीं है तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे मिलती थी, या पास्ट के बारे में कैसे मालूम होता था, कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे कि जमीन को जब वो खोदते थे तो वहां से कुछ चीजें बाहर आती थी, जैसे कि टू अंडरस्टैंड प्रीहिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट dig deep into the ground and dig out the remains of the past। और जब वो जमीन खोदते थे तो कुछ पुरातन चीजें या पास्ट से रिलेटेड ऐसी कुछ चीजें उन्हें मिलती थी। These physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, bones, etc। अब जमीन जब खोदा जाता था तो पहले की या पुरातन जो चीजें होती थी उसमें कौन कौन सी चीजें उनको मिलती थी,
जैसे कि पॉट्स होते थे, ज्वेलरी होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, कुछ टूल्स होते थे, है ना, जैसे हम औजार जैसे बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं वो, कॉइन्स या फिर बोन्स, एनिमल्स के बोन्स वगैरह एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें एक हम बोलेंगे एविडेंस के तौर पे, एक प्रूफ के लिए ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते थे। हेल्प देम टू नो अबाउट द पास्ट, और उस चीजों के जरिए हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कर सकते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे, बिकॉज उस समय में कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। कब? प्री हिस्ट्री में। You are living at time when there is no written or spoken language. How will you express your ideas to your friends? Try enacting to play or skit in class. अब इमेजिन करने के लिए यहाँ पे कोई एक हम समझिए टास्क हमारे सामने है, तो ये टास्क हम अपने फ्रेंड्स के थ्रू या आपस में डिस्कस करके से क्लियर कर सकते हो। तो आप भी अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से या अपने एल्डर्स से ये पॉइंट आप डिस्कस करके इसे क्लियर कर सकते हो। आफ्टर दैट टाइम फ्रेम हिस्ट्री, सेकेंड पॉइंट दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, ओके, प्रोटो हिस्ट्री इज द सेकेंड टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री। द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज द टाइम फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स। अब इस समय में रिटन रिकॉर्ड थे या नहीं थे ये हमें देखना है, बट पहला जो हमने टाइम पीरियड देखा प्री हिस्ट्री, इसमें बिल्कुल भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे। जो भी पास्ट से जो चीजें मिलती थी उस बेस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दिया, उससे हम उस समय का अंदाजा लगाते थे। अब एक्चुअली प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है वो हमें देखना है। However, they have very few and still cannot be read. उस समय में कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, बट वो भी क्लियरली रीड नहीं कर सकते थे। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड आल्सो। एन एग्जांपल ऑफ दिस पीरियड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दिस पीरियड। मतलब प्रोटो हिस्ट्री की तरफ स्टडी करना है, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट पीरियड कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। नाउ थर्ड टाइम पीरियड दैट इज हिस्ट्री। ओके, तो पहला टाइम पीरियड हमने कौन सा स्टडी किया? प्री हिस्ट्री, आफ्टर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज द हिस्ट्री। The time period after the invention of writing is known as history. जब इन्वेंशन होते गए, खोज होते गई, डेवलपमेंट होते गया, डे बाय डे इन्वेंशन होते गए, तो उस समय में रिटन रिकॉर्ड्स सामने आए। The time periods after the invention of writing is known as history. और जिस समय राइटिंग का इन्वेंशन हुआ उस पीरियड से जो टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री में हम 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, उस समय हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती गई। We have written records from this period, और इस पीरियड में हमारे पास में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। Early writing was done on rocks, pillars, copper plates, clay tablets, palm leaves and on the bark of birch trees. तो उस समय में जब रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे तो वो रिटन रिकॉर्ड्स में कहां से मिलते थे, कैसे मिलते थे? तो पत्थरों पे लिखे हुए जो पिलर्स होते थे, है ना, हाउसेस के, या जो भी हम बोलेंगे उसे पिलर्स अवेलेबल थे उस समय में, उस पिलर्स के ऊपर टेम्पल्स की पिलर्स बोलो या हाउसेस की पिलर्स बोलो, कुछ कॉपर प्लेट्स होती थी या कुछ क्ले टैबलेट्स, मिट्टी के बर्तन वगैरह, या फिर पेड़ों के पत्ते वगैरह, उस पर कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे जो उस समय की स्टडी करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल हम इसे बोल सकते हैं वो अवेलेबल थे। ओवर द ईयर मेनी ऑफ दिस एविडेंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बट जैसे जैसे समय बीतते जाता था वैसे वैसे ये जो रिटन रिकॉर्ड्स जहां पे हमें मिलते थे ये खत्म होते जाते, डिस्ट्रॉय होते जाते थे, मतलब ये तहस नहस होते थे। द टाइम द वंस द रिमेन हाउएवर are a rich source of information, but जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था तो ये कुछ रिटन रिकॉर्ड्स पत्थरों पे लिखा हुआ या फिर कोई पिलर्स पे लिखा हुआ इंफॉर्मेशन
वो सेव रहते थे, जिसकी वजह से उस समय की स्टडी करना इजी होता था। मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स जब हमारे सामने आए हिस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी उस बेस पे या उस समय की स्टडी करके हम पास्ट की स्टडी करके प्रेजेंट को अंडरस्टैंड कर सकते थे। तो ये था हिस्ट्री से रिलेटेड जो 3 पॉइंट्स हमने देखे, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट्स इन हिस्ट्री, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको लेसन नंबर 1 स्टडिंग द पास्ट, पेज नंबर 6 एंड सब पार्ट ऑफ हिस्ट्री गिवन ऑन पेज नंबर 6 को आपको केयरफुली रीड करना है और इस पॉइंट केयरफुली रीडिंग करके आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे डेट्स इन हिस्ट्री हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।